ताकि बाकी बच्चे राहुल ने जो गलती की उसे ना दोहराएं, ताकि बच्चे पैटर्न के अलग अलग उदाहरण देख सकें। यहाँ पहला विकल्प सही है। यहाँ सभी बच्चों को अपने तर्क सोचने और अपने शब्दों में साझा। जब बच्चे अपने तर्क में गणित से जुड़। दोस्तों, कक्षा के उदाहरण में गीत और राहुल को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने के लिए भी कहा गया था। आपके हिसाब से बच्चों को एक दूसरे के पैटर्न पर काम करने को क्यों कहा होगा? कोई एक विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। इससे बच्चे एक दूसरे के पैटर्न में गलतियां खोज पाएंगे। इससे आसानी से पैटर्न की अवधारणा को पढ़ाया जा सकेगा। इससे बच्चे अलग अलग तरह के पैटर्न का अवलोकन कर पाएंगे। यहाँ तीसरा विकल्प सही है। जब बच्चे एक दूसरे के काम का अवलोकन करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं, तब वे एक समस्या को अलग अलग पहलू से देख पाते हैं। और जब वे अपनी इस समझ को अपने शब्दों में बताते हैं तो उनकी तार्किक सोच का विकास होता है। आइए अब उन सवालों पर विचार करें। अब कुछ समय लीजिए और किसी अवधारणा के बारे में सोचिए। आइए अब उन सवालों पर विचार करें जिन्होंने बच्चों को दिए गए पैटर्न पर सोचने और अपने तर्क साझा करने के लिए बढ़ावा दिया। आपके अनुसार मैंने बच्चों से किस तरह के सवाल पूछे थे? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। विकल्प चुनकर सबमिट बटन दबाएं। सवालों के जवाब हाँ या नहीं में ही दिए जा सकते थे। सवालों के अलग अलग जवाब हो सकते थे। सवाल बच्चों को हल से ज्यादा प्रक्रिया पर विचार करने का मौका दे रहे थे। सवाल बच्चों को समझने, अपने शब्दों में विचार विस्तार से बताने और अपने तर्क साबित करने का मौका दे रहे थे। सवाल सिर्फ एक ही तरह का जवाब बच्चों से निकलवाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्तों, अगर आपने दूसरे, तीसरे और चौथे विकल्प को चुना है तो आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। क्लोज एंडेड क्वेश्चन यानी ऐसे सवाल जिनका एक ही जवाब हो, आपस में बातचीत करने और तर्क के साथ सोचने को बढ़ावा नहीं देते हैं। ये सवाल भी कक्षा में जरूरी हो सकते हैं। अब कुछ समय लीजिए। मैंने तो बच्चों में अलग। आपके अनुसार मैंने पैटर्न में समानता और असमानता खोजने जैसे सवाल क्यों पूछे होंगे? आप एक या एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं, ताकि बच्चे खुद पैटर्न के ढांचे पर विचार करके उनके सामान्य नियम को खोज पाएं, ताकि बच्चे दोहराए जाने वाले पैटर्न और बढ़ते हुए पैटर्न में फर्क कर पाएं, ताकि बच्चे समझ पाए कि पैटर्न में समानता खोजने से उनकी तार्किक सोच बढ़ेगी। दोस्तों, यहाँ पहला विकल्प सही है। जब बच्चे पैटर्न की तुलना करते समय अपने तर्क बताते हैं, तब वे अपने तर्क के आधार पर सामान्य नियम ढूंढ पाते हैं, यानी सामान्यीकरण कर पाते हैं। चुनी गई। दोस्तों, तार्किक पाठ के दौरान सवाल: ये कैसे एक जैसे हैं? ये कैसे अलग हैं? क्या इन्हें अलग तरीके से दिखा? समझ जांचने के लिए सवाल: आपने क्या जानते? किसी अवधारणा को सिखाने के लिए 2 गतिविधियां दी गई हैं। हर जोड़े में उस गतिविधि पर क्लिक करें जो आपके हिसाब से तार्किक सोच बढ़ाने में मदद करेगी। आगे बढ़ने के लिए सबमिट बटन दबाएं। भाग सिखाने के लिए मानक कलन विधि सिखाना, अलग अलग चीजें देकर उन्हें बताए गए बराबर समूह में बांटना और बांटने के आधार को साझा करना। गुणा सिखाने के लिए गुणा की मानक कलन विधि सिखाना, गुणा के मानक और खुद के सोचे तरीके में तुलना करने को कहना। पहले विकल्प में मानक कलन विधि सिखाई जा रही है, लेकिन उस पर विचार करने और अपनी सोच साझा करने का मौका नहीं दिया जा रहा है। वहीं दूसरे विकल्प में बच्चों को खुद करके देखने, उस पर बात करने, तुलना करने और अपना तर्क सामने रखने का मौका दिया जा रहा है।